सोचो तुमने एग्जाम में सारे आंसर सही लिखे लेकिन हैंडराइटिंग इतनी खराब निकली कि एग्जामिनर का मूड ही खराब हो गया और मार्क्स कट गए। और सोचो एक दूसरा स्टूडेंट है जिसका आंसर तुमसे थोड़ा कम था पर हैंडराइटिंग इतनी क्लीन थी कि एग्जामिनर खुद उससे इंप्रेस हो गया और उससे ज्यादा नंबर मिल गए। समझ रहे हो बच्चों, एग्जाम में नॉलेज के साथ तुम्हारा प्रेजेंटेशन भी काफी मैटर करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं तुमसे ऐसे 5 ऐसे प्रैक्टिकल ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें अगर तुम यूज करते हो अपने एग्जाम में तो तुम्हारी हैंडराइटिंग काफी इंप्रूव हो जाएगी। और ये ट्रिक इतना सिंपल है कि डेली 10 से 15 मिनट दोगे और एग्जाम तक तुम्हारी हैंडराइटिंग इतनी क्लीन हो जाएगी बच्चों की एग्जामिनर तुमसे ऑटोमेटिक इंप्रेस हो जाएगा बच्चों। तो जो पॉइंट आपको बताई जा रही है इस वीडियो में बस ध्यान से सुनना और उसको आज से ही अप्लाई करना, तो देखना तुम्हारी हैंडराइटिंग कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट तुमको खुद दिखेगी बच्चों। तो ट्रिक नंबर 1 है स्लो राइटिंग से स्टार्ट करो। सबसे पहली प्रॉब्लम स्टूडेंट की वो होती है कि वो फास्ट लिखने के चक्कर में अपनी हैंडराइटिंग खराब कर देते हैं। बच्चों तुमने भी काफी नोटिस किया होगा कि जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो 2-3 पेज काफी सुंदर और क्लियर लिखते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक अपनी हैंडराइटिंग खराब होने लगती है क्योंकि हम लोग जल्दी लिखने के प्रेशर में रहते हैं। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है एक अलग कॉपी लो और रोज एक पेज सिर्फ स्लो और क्लियर लिखो। स्टार्टिंग में स्पीड कम रखो, क्लैरिटी पे ज़्यादा फोकस रखो। जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी ऑटोमेटिक तुम्हारा हैंड मसल मेमोरी स्ट्रांग होगी और स्पीड के साथ राइटिंग क्लियर होने लगेगी। तो बच्चों सिंपल सा रिमेंबर रखो, पहले स्लो लिखो फिर स्पीड ऑटोमेटिक आने लगेगी धीरे धीरे। और ट्रिक नंबर 2 है हैंडराइटिंग कॉपी बना लो। एक अलग नोटबुक बनाओ, उसका नाम रखो हैंडराइटिंग कॉपी। रोज एग्जाम के टॉपिक या कोई भी पैराग्राफ लिखो उसमें। यह एक तरीका है जिससे नेट प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे तुमने भी देखा होगा जो क्रिकेट प्लेयर रहते हैं मैच से पहले प्रैक्टिस करते हैं, वैसे तुमको भी ये प्रैक्टिस करना है। एग्जाम के दिन तुम्हारा हैंड ऑटोमेटिक स्मूथ चलेगा बच्चों अगर रोज रोज प्रैक्टिस किए रहोगे तो। ये तुम्हारे लिए काफ़ी बेनिफिट होगा क्योंकि जब से मोबाइल बच्चों के हाथ में आया है वो लिखना काफ़ी कम कर दिए। इसीलिए आपको डेली लिखने की हैबिट रखोगे तो एग्जाम में ऑटोमेटिक उसका असर तुमको दिखेगा। और ट्रिक नंबर 3 स्पेसिंग एंड अलाइनमेंट। हैंडराइटिंग सिर्फ लेटर का शेप नहीं होता, उसका जो लुक है वो भी काफ़ी मैटर करता है बच्चों। तो हर वर्ड के बीच में एक पेन के निब जितना गैप रखो और पैराग्राफ के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस रखो और लेफ्ट साइड में प्रॉपर मार्जिन यूज़ करो। सोचो अगर एक कॉपी में वर्ड चिपके हुए हों और एक कॉपी में साफ नीटली स्पेस्ड हो तो एग्जामिनर का इंप्रेशन किसके पे ज़्यादा जाएगा? जो सिंपल सी बात है जिसमें नीटली स्पेस्ड जो कॉपी रहेगी उसमें एग्जामिनर का इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा बनेगा, तो इसीलिए उस पर ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो बच्चों आपको अपने स्पेसिंग और अलाइनमेंट में अच्छे से ध्यान रखना है। और ट्रिक नंबर 4 राइट पेन चूज करो बच्चों। बहुत स्टूडेंट एग्जाम के एक दिन पहले नए नए पेन लेके आ जाते हैं और पेपर के बीच में ही उनका फ्लो खराब हो जाता है। तो ये मिस्टेक कभी मत करना। एक ही टाइप का पेन लो जिससे तुम कंफर्टेबल हो और एग्जाम से पहले उसी से प्रैक्टिस करो। और कोशिश करो एग्जाम के 1 महीने पहले उसी टाइप के या उसी कंपनी का पेन ही तुम यूज करते रहो। इससे क्या होगा तुम्हारे जो राइटिंग का फ्लो रहेगा और कंफर्ट दोनों सेम रहेगा बच्चों। और ट्रिक नंबर 5 वार्म अप राइटिंग करो। जैसे बैट्समैन क्रीज पे आने से पहले थोड़ा सा नेट प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही एग्जाम हॉल में पेपर स्टार्ट होने से पहले जो रफ शीट रहती है उसमें 2-3 लाइन लिख लो। ये एक हैंड वार्म अप होता है, तुम्हारा हैंड सेट हो जाएगा और एक्चुअल आंसर शीट पर राइटिंग जो है बिल्कुल क्लियर निकलेगी। ये छोटी सी ट्रिक है बट एग्जाम में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है बच्चों। और एक पॉइंट तुमको ध्यान रखना, अगर तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा खराब है तो एक ट्रिक और अपना सकते हो। एग्जाम में इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड होता है उसको थोड़ा बोल्ड या अंडरलाइन करो। इससे क्या होगा तुम्हारी राइटिंग थोड़ी खराब भी रहेगी बट हाईलाइटेड कीवर्ड से क्या होता है एग्जामिनर का अटेंशन उसी वर्ड पे जाता है और इससे तुम्हारा मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने के ज़्यादा चांस रहेंगे। तो याद रखो बच्चों, एग्जामिनर तुम्हारा दिमाग नहीं देखता, वो तुम्हारी कॉपी ही देखता है और कॉपी का लुक 50% डिपेंड करता है तुम्हारी हैंड राइटिंग पे। अगर तुम चाहते हो कि एग्जाम में के बाद जो कॉपी चेक होता है एग्जामिनर तो खुद बोले कि वाह कितनी नीट कॉपी है, तो ये ट्रिक को आज से तुम अप्लाई करो। हैंडराइटिंग भी एक ऐसा सीक्रेट वेपन होता है बच्चों जो एग्जामिनर के दिमाग में आपकी कॉपी का एक इंप्रेशन बनाता है और इससे मार्क्स डबल होने के काफ़ी चांस रहते हैं। तो जो आपको पॉइंट बताई गई है उस पर प्लीज़ फोकस करना, फिर देखना तुम्हारे रिजल्ट कितने अच्छे रहेंगे और तुम्हारी राइटिंग कितनी सुंदर हो जाएगी बच्चों। तब तक थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।